जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अजी हाँ सच्ची। और कौन मुंह लगागा तेरे। आपसे एक सवाल पूछूं जी? हाँ जी पूछो। ये खुशी क्या चीज होती है? पता नहीं जी, मेरी तो शादी हो रखी है। एक सेकंड। किसकी तरफ से? लड़के वाले की तरफ से। लड़के की कौन लगती? गर्लफ्रेंड। आज सालियों और ससुराल के बारे में सुनकर तो आपको बहुत मजा आएगा। तीन तीन सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। क्या बात है। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक छोरी छोड़ दी थी, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। वरना तुझे। हाय, यह कैसी सब्जी बनाई है? ना में नून ना में मिर्च। अच्छा सब्जी में नंगी ना बनाई जा सकती से। ए बाण तू 2 दिन खाता रही, क्यों बिगन करा, खा लेना है। बात तो सही है। अच्छो इन सिर पे चढ़ा ले, 2 दिन पीछे तेरे गोबर छोक छोक को खाओगी। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। डियर लेडीज, अगर आपकी सास आपको अपने घर की नौकरानी समझती है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आप भी उनके बेटे को अपना पर्सनल ड्राइवर, कुली और एटीएम समझ सकते हैं। सब बराबर। अब एक ऑटो वाले की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती देख करके कमेंट में जरूर बताना। ओहो मैडम, आई लव यू, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। पर क्यों? करते क्या हो तुम? अरे मैडम जी, ऑटो चलाता हूँ। और तुम्हारा काम क्या है? अरे मैडम जी, इधर की सवारी उठाता हूँ, उधर छोड़ता हूँ, दूसरी सवारी उधर छोड़ता हूँ, तीसरी सवारी कहीं और छोड़ता हूँ। छोड़ने का काम है सुबह शाम तक का। हाँ तो बस इसीलिए जैसे तुम सवारी को छोड़ते हो उसी तरह एक दिन मुझे भी छोड़ दोगे। मेरा भला हो। अरे मैडम जी, तुम्हें ना छोड़ूंगा। मुझे अपना फ्यूचर खतरे में नहीं लेना। कसम से ना छोड़ूंगा मैडम, पक्का। अरे सुनो तो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस करो तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? और जिसके नसीब में हम हैं उसका तो नसीब ही खत्म है। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने न जाने कितना इंतजार किया, और इस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। ऐसे पति और पत्नी कौन कौन हैं जिन्हें सुनकर आप पक्का हंसोगे? ये हमारे हस्बैंड लड़कीबाजी का बहुत ज्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका है। कौन सा नंबर है? 19वां। काय का 19वां नंबर है? मैंने कि 19 लड़की के साथ बात कर चुके हैं। वो बात करते हैं? हाँ, मैंने कि तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? तो आपके पति की उम्र क्या है? 50-55। तो अभी 50-55 में भी वो लड़कियों के चक्कर में है। हाँ, इसके तो वजह अभी से मेरे कौन बच्चे लड़की उनको दाना डालती है? तो ऐसी 19 लड़कियां कैसी उस एक आदमी के पीछे पड़ी हैं? एक रखते हैं दूसरा छोड़ते हैं, एक रखते हैं। WIFE सरदर्द। कुछ लोग पटाने के लिए परेशान हैं, कुछ लोग पट के परेशान हैं। वैसे आपका क्या हाल है? अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। क्या?
अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अब ये पत्नी अपने पति के बारे में क्या बोल रही है सुनकर मजा आ जाएगा। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर आऊं, फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से जन्मों जन्मों के लिए क्यों मांगती है मुझे? अच्छा बड़े सियाने तुम तो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं क्या? जानम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हारी बीवी? तुम मेरी बीवी पे फोकस क्यों कर रही हो? वो तुमसे प्यार नहीं करती है। दुनिया में आई हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। ए भगवान मुझे उठा ले। अरे मैंने सोचा कि वो मेरे प्यार में पागल है और आज मुझे मालूम चला रहे वो तो बचपन से ही पागल है। अपनी ससुराल में होते हुए भी एक पत्नी का घर कहाँ पर होता है देखकर आप जरूर सोचोगे। मैं जाऊं? किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या करके डरा मत। भगवान क्या करूं मैं इस औरत का? हे देवी कृपया करके अपने चरणों को घर की ओर जाने का आदेश दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवियां राक्षसों घर नहीं जाती। तमीज में बात करना, बता दे रहे नहीं, उठा पटक देंगे यहीं। ओए दीदी तुम निकलो, मैं इसको देख लूंगा। कहाँ पे अकेली औरत देख के छिड़ रहे हैं? एक नंबर की डाइन औरत हो तुम। दीदी को कॉलर कैसे पकड़ा? कॉलर कैसे पकड़ा? सॉरी बोल। सॉरी सॉरी जीजा जी। बहू ये हाथ क्यों खाली रखे हुए हैं? खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। हाँ जी वो मोबाइल चार्ज पे है ना। ओ मैडम जी मैं छोड़ दूं क्या? हाँ छोड़ दो। आओ बैठो बैठो। चले मैडम जी। थाने छोड़ दिए भैया, दरोगा हूँ मैं। ये क्या हो गया? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मैडम जी मैं तो मजाक कर रही हूँ। प्रैंक प्रैंक प्रैंक? चल तू थाने, आज तेरा प्रैंक बनाऊंगी मैं, चल। पत्नी और साली में कितना फर्क होता है जिसे देखकर तो आप जरूर हंसोगे। करता कितनी बार कही मना मेरा रंग ना लाया कर, मेरा एलर्जी है, ये सब पसंद को नहीं मना ले जाता है। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन एक सेकंड। अच्छा रुको जरा, सब्र करो। अरे साली जी आप रंग लगाने आए हो, लगा दो। हैप्पी होली। सेम टू यू। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि सुबह सुबह घूमने जाया करो, धरती घूम रही है ना, मेरा भी घूमने जाना जरूरी है। धरती भी घूमे मैं भी घूमूं, चक्कर नहीं आ जाएगा मेरे को। जे मैं मुर्गी नहीं थाटा पर मां भी ना हो जी। तू बताई ना मर जा, ताबरा तो मां भी ना कौन होंगी। अरे यार हट जा, थोड़ी स्पेस दे दे। हट जा। अबे पागल है क्या? रात के 2 बज रहे हैं। अबे मेरी माँ ऊपर आ जा यार, ये शादी है या बर्बादी समझ ही नहीं आ रहा। ये पति लोग अपनी अपनी पत्नियों से इतना क्यों डरते हैं देखकर कमेंट में जरूर बताना।
लो यार, तैयार तो हो गया, लेकिन यार वो चुड़ैल मुझे पार्टी में अकेला जाने देगी? अरे तो मैं कौन सा डरता हूँ, बोल दूंगा उसे कि मैं आज पार्टी में अकेला जाऊंगा। आज पार्टी में अकेला जाऊंगा। क्या हो रहा है? सुन भाई, क्या है? आज मैं अकेले खाऊंगा। खा चलो फिर। तू तो कहता था कि मैं जान ही दे दूंगा तुझे। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सुनिए सर। जी कहिए। मुझे भी फॉलो कर लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर से कितना दूर तक फॉलो करना है? भाई साहब भाई साहब भाई साहब, नमकीन बनी डालो, हमारी बिगड़ी बेटी की बनी है ना। भाई साहब काजू कतली बनी डालो, हमारी बिगड़ी बेटी है। अब अपनी पत्नी की तारीफ में गाना गाते हुए पति को सुनकर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कभी कभी मेरी तारीफ में एक गाना भी गा दिया करो। तुम्हारी तारीफ में? हाँ। तुम्हारी तारीफ में तो एक ही गाना लिखा गया है, सुना देता हूँ। सुनाओ। मोटी सी औरत, आंखों में गुस्सा, ये क्या हो गया? रोज मुझे डराए, आए हाय। क्या है, पसंद नहीं आया क्या? आगे की लाइन तो सुन लेती। आगे भी है, बहुत था। ठीक है आंटी जी, बाय। ठीक है। हमारी पड़ोस की आंटी बोल रही है कि उनकी बेटी ने एक्स्ट्रा क्लासेस की थी, इसलिए उसको गिफ्ट और चॉकलेट मिली। और बोल रही है कि उसकी बेटी ने एक्स्ट्रा क्लास में टॉप किया है, इसलिए उसे 14 तारीख को टूर पे लेके जा रहे हैं। आए मंजू, एक सूट कितनी देर में सीम दिया? हाँ रतिया तो ताई 2 घंटे बेटे। और मेरी भाभी का हो तो 1 दिन में। बेटे। सासू का मेरी ननद का 6 महीना में। पापा, हाँ अब अपन को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। नया घर ले लिया क्या तूने? लॉटरी वॉटरी लग गई तेरी? क्योंकि ये घर में अब जुए में हार गया हूँ। मेरा नाश मार दिया इस लड़के ने। तोरी खटरी 12 साले। अब ये एक पापा की परी अपने ससुर के बारे में ये क्या बोल रही है, खुद ही सुन लीजिए। ससुर जी कहाँ है? ऊपर गए। बुढ़ा बस फर्स्ट फ्लोर तक ही जाके रह जाता है, पता नहीं पूरा ऊपर कब जाएगा। नहीं नहीं बाबू, ऐसे नहीं बोलते, पापा जी है वो। हाँ है ना, पर तुम्हारे, मेरे नहीं। नहीं बाबू, तुमसे भी इतना प्यार करते जितना मुझसे करते हैं। हाँ इतना प्यार करते हैं मुझसे कि कल मैंने 100 रुपए मांग लिए तो ऐसे मुंह बना लिया जैसे मैंने नाक से नाक बड़ी मांग ली हो। अरे बाबू, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब समझ जाती हो। इंटेलिजेंट हूँ नहीं, इंटेलिजेंट थी, क्योंकि अब तो तुम्हारे पापा ने मेरे दिमाग के सारे वायर खोल दिए हैं। बाबू ये आंखें जितनी मुझे दिखा रहे हो ना, अपने पापा को दिखाई होती तो मेरे सर पे उतना नहीं नाचते जितना आप नाच रहे हैं। मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं, बस करो, मेरा पेट दर्द होने लगा है। मैं बता रही हूँ तुमको, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, उस दिन तुम्हारे पापा की ऐसे गर्दन पकड़कर और ऐसे कर। मम्मी, हमने मेरा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक आवा है ना, उसमें सारे लोग इतने खुश क्यों रहे हैं? ना भाई, मन तो ना भी हो रहा, इतनी खुश क्यों रहे हैं? क्योंकि उनमें एक कोई सासू को नहीं। मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहाँ पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी तो बात ना करे। वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। यार नींद नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। पता है, मार्केट में कल एक में 5000 की साड़ी देखी थी। अपनी पत्नी के बारे में इस पति की बातें सुनकर तो आप जरूर सोचोगे,
मेरी फोटो इनकी पॉकेट में। आपके पॉकेट में मेरा फोटो। इतना प्यार करते हो आप मुझसे? मेरी फोटो आप क्यों रखते हो अपने पॉकेट में? वो क्या है ना पगली, जब भी मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसता हूँ ना, तो सबसे पहले तेरी फोटो निकाल के देखता हूँ और सोचता हूँ कि यार लाइफ में इससे बड़ी तो प्रॉब्लम मेरे पास और कोई है ही नहीं, तो मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम का क्या है? मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया कॉल से। सुनो, हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बेबी तुम कितने खूबसूरत हो ना। थैंक यू बेबी, काश तुम भी खूबसूरत होते तो मैं भी ये कह पाती। कोई बात नहीं बेबी, मेरी तरह झूठ बोल दो। मिठाई खाओ यार। अरे यार भाई साहब मिठाई आई खुशी में खुआ रहे थे। अरे भाई साहब मैं नई नई गाड़ी कटा लियो यार। अरे वाह यार भाई, बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तारी गाड़ी की पहली बुकिंग मैं लूं और हमारी फैमिली तारी गाड़ी में रोजाना ही सफर करे। भैया भैया कैसी गाड़ी लियो तू? भाई साहब मैं तो एम्बुलेंस लियो छू। सर आपको स्कूल में सबसे ज्यादा दुख कब होता था? सर मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब सारी रात तो बारिश होती थी और स्कूल जाने के वक्त बारिश रुक जाती थी। अब आप इन दोनों की बातें सुनकर तो आपको बहुत मजा आएगा। सुनो क्या, आज नहीं प्रॉमिस डे थे, मेरे प्रॉमिस करो थे मैंने हमेशा खुश रखोगा। बावली तेरे ऊपर करके है के मैं तेरे प्रॉमिस करूं तो हमेशा खुश रखूं, तेरी जिंदगी में रंग ही रंग भर दूं। हाँ नया। हाँ मैं तन के वन तेरी जिंदगी में रंग ही रंग भर दूंगा। ओ देख नीरे रंग आएंगे माँ स्पेशल तेरे का। तुम वही हो ना जिसने प्यारी प्यारी बातें करके मुझे अपने जाल में फंसाया हुआ है। अगर आपका दोस्त गुस्सा हो जाए तो उसे तुरंत मना ले, क्योंकि उसको आपके सारे कर्म कांड पता है। कहीं टेलीकास्ट कर दिया तो एक एक विनती करेंगे, होली कृपया अपने घर में बनाएं। ससुराल आके साली का हार्ट अटैक बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, अपना घर में ही होली मनाएं। और इंस्टाग्राम का प्यार भी पड़ोस में बने हुए हलवे की तरह होता है। अच्छा बस खुशबू लेते रहो, मिलना कुछ भी नहीं है मामा। इस पापा की परी के गजब कारनामे देखकर तो आप जरूर सोचोगे रोम रोम भाइयों। कर रही है? चला बैठ बैठ। अरे बैठ, मैं थाने तक लेके चलूं। अरे मैं लेके चलूं थाने तक। अरे अरे आ बहन, अरे आ जा मेरी बहन बहन। अरे बैठ ना, मैं थाने तक लेके चल रहा हूँ। तो पतिदेव, आपको परेशान करना हमारा कर्म है और हमें झेलना आपका धर्म है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ। मतलब तू मेरा हर सुख दुख में भी साथ देगी? हाँ। 500 रुपए देना। मेरे को ना मेरी मम्मी ने मना करा कि अगर मैं तेरे साथ घूमूंगी ना तो मेरे को वो घर से बाहर निकाल देगी। भैया मैंने अपने जीजा जी पे फोन करा, मैं कहा जीजा जी क्या हाल चाल, तो जीजा जी कहते हैं कि बस मौज बहार। मैं कहा जीजा जी वो तो मुझे पता है, मेरी बहन से ब्याह हो यार तुम्हारा, मौज तो बाहर ही रहेगी, अंदर में आने की। भाभी मैं तो बहुत प्यार करूं। ए देवर, तेरे शर्म रही है थोड़ी बहुत, उम्र में बहुत बड़ी हूँ मैं तो। अच्छा भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
अब ऐसे भाई आपके गांव में कौन कौन है जो दूसरे की पत्नी पर नजर रखते हैं? क्या देखा हुआ जी? अरे देखा क्यों, बछोरी देखो कितनी सोहनी है। पहली बात बछोरी कौन लुगाई है लड़ी, और दूसरी बात मैं रोज ही देखूं। तो भाई जी किन्हीं और कोई नंबर पर जान दो, क्या हम देखो रोज है काम कर, मेरी लुगाई है बा चल भाई मत बटाई करो वास्तव। हाँ होगी घनी होगी बटाई, अब सुंदर है। हाँ हाँ जा, बागी आदमी हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मेरे उन देवरों को भी होली की बधाई जिन्हें रंग लगाने इस साल भी कोई नहीं आई। भोला बाबा दे दे बहू बदलन की सकी, साड़ी समृति ने छोटी न ले आऊं मैं, वो भोले छोटी न ले आऊं मैं। भोला बाबा दे दे घर वाले कहते हैं बुरी संगत से दूर रहो। अब उन्हें कौन समझाए कि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तो हम ही हैं। हाँ, सभी पतियों को अपनी पत्नियां ऐसी लगती है। और दूसरे की पत्नियां पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। एक हेयर सालों में इस भाई की बातें भी सुन लीजिए। जी मैडम, दाढ़ी कटवानी थी। बस दाढ़ी कराएंगे? ना ना मैडम, बाल भी कटवाने हैं। बस बाल कटवाएंगे? ना मैडम, दाढ़ी बाल और वो फेशियल भी करवाना है। फेशियल भी कराना है? जी अच्छा आ जाओ, मैं कराती हूँ। जी यहाँ बैठ जाओ। हाँ जी हाँ जी। तुम्हारी मैडम बाल ना काटती? नहीं नहीं मैडम बाल नहीं काटती जी। ओहो। सर आप वैक्स नहीं कराते? ना मैडम, मैं ना करवाता वैक्स। क्यों नहीं करवाते? अरे मैडम, वैक्स करवाने से दर्द होता है ना, मैंने सुनी है। नहीं होगा सर, देखना कितनी ग्रोथ है। हाँ मैडम, पर ग्रोथ तो है लेकिन दर्द तो होता है ना, कैसे करवाऊँ? नहीं होगा दर्द, मैं करूंगी ना। तो दर्द नहीं होगा? नहीं होगा। तो कर दो मैडम। चलो करते हैं फिर, है ना? हाँ जी ठीक है। अरे भैया थोड़ा जल्दी मुंह धो दे यार, मुझे वैक्स भी करवानी है। क्या हुआ सर? कुछ ना मैडम, कुछ ना हुआ। मैंने तो कहा ही था ना दर्द नहीं होगा। नहीं हो रहा मैडम, आपके हाथों में तो जादू है, जादू है। होगा क्यों नहीं सर, सालों का एक्सपीरियंस जो है। मुझे लगता है ना आपको मैनिक्योर की भी नीड है। मैनिक्योर? इसमें क्या होगा मैडम? सर इससे नेल्स क्लीन होते हैं। आप ही करोगी ना? हाँ मैं ही करूंगी। कर। और कुछ कराना है? हाँ मैडम, ये बगल के बाल तो रह गए, इन्हें काट दो। पागल हो क्या? अरे बेवकूफ। अरे मैडम, आप ही तो कह रही थी क्या रह गया, यही रह गया, बस इन्हें काट दो। अरे मैडम, आपके हाथों में जादू है, प्लीज काट दो ना, प्लीज काट दो। अरे माँ, मैं किसकी गैल खेलूं होली? मेरे तो जीजा ही रूसो बैठो। ऊपर से गिरा बम, फरवरी महीना खत्म, मुझे पसंद है पिज्जा। हैप्पी होली मेरे जीजा। जीजा जी, हाँ जीजा जी मेरी। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन रखा है, तो आप लोग कृपया खर्चे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। यार मुझे ना एक बात सोच सोच के बहुत डर लगा है। कौन सी बात? कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तू पागल है कुछ? मैंने तो वे नहीं छोड़ दी जिनके ब्याह हो गए। तुझे शर्म ना आ रही? इतनी बड़ी होगी ऊंट की ऊंट, फिर भी 2 रुपए के लिए मर रही है। फेंकने चल, हद हो गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे भैया जी, ये जिप देना तो। अरे मैडम 20 की नहीं 22 की है, 2 रुपए और लेके आओ। देख इधर फेंका तो मैंने, जल्दी देख। बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तुम फिर से नई कार ले आए? तुम तो कपड़ों की तरह गाड़ियाँ चेंज कर रहे हो। कल कोई और थी, आज ये, इतनी सारी नई नई गाड़ियाँ।
अरे बेबी ये तो अपना स्वैग है जी। आओ घुमा कर लाता हूँ। आओ। एक मिनट, पहले तुम मुझे बताओ, तुम करते क्या हो? मैं ना करता जी कुछ भी, तो बस मैं अपने बाप के पैसा पे ना अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। देखो हमारे पापा मिल गए मुआवजा, अब हम उस पैसा खर्च कर रहे हैं। और सच बताऊं तो बेबी मैं ना वैसे कुछ कर भी ना सकता हूँ, क्योंकि हमें आदत ही ना कुछ करने की। काम वाम भैया हमसे बिल्कुल होता ना। और नौकरी तो मैं कभी ना कर पाऊँ, क्योंकि अपने घर के राजा है भाई, राजा है। हाँ बेबी सही कहा तुमने। आओ बैठो। क्या कह रहे हो? 50 रुपए के हिसाब से ले गए इन लकड़ी ने? ओ भैया 70 रुपया किलो के हिसाब से दूंगा, आई बात समझ में? 100 रुपया किलो के हिसाब से मार्केट में खूब बिक रही है आम की लकड़ी। 70 रुपए लेनी है तो बता, ना तो घर जा अपने।